अच्छा, आज हम बात करेंगे समसून की ताकत का राज। क्या उसके बालों में ताकत थी? इमेजिन करें, क्या ताकत उसके बालों में थी? मैं समझती हूँ कि नहीं। ठीक है, अगर आप इस सवाल को जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मुझसे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। अगर आप समसून के वाक़े के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको खोलनी पड़ेगी क़ज़ात उसका 13वां बाब दूसरी आयत से। आप स्टार्ट करेंगे और आपको सारी का सारा वाक़या वहाँ बाखूबी मिल जाएगा। आज मैं बात करूंगी, जो समसून था उसके बाप का नाम था और उसकी बीवी बांझ थी। उसकी बीवी क्या थी? बांझ थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। फरिश्ता उससे मिला और उसने कहा तेरे बेटा होगा, ठीक है, और वो माँ के पेट से ही खुदावंद का नज़ीर होगा और तू कोई नापाक खुराक ना खाना, यानी नशा और ऐसी चीजें तू ना खाना, क्योंकि वो माँ के पेट से ही चुना हुआ होगा। ठीक है, ये फरिश्ता उसकी माँ को कहकर गया था और इसके साथ उसने कहा था उसके बाल ना कटवाना, उसके बालों पर उस तरह कभी ना फिरेगा। ये उसका बाप ये फरिश्ता कहकर गया था और ऐसा ही हुआ। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, वो एक्चुअली में, ठीक है, वो एक सुरमा था खुदा का और इंतहाई जिसे कहते हैं वो ताकतवर था। ठीक है, और उसके लिए उसको खुदा ने मुकर्रर किया था, क्योंकि फलस्ती उस वक्त बनी इसराइल को सताते थे। उसे खुदा ने चुना था ताकि वो फलस्तियों से बनी इसराइल को आजाद कर सके। उसके लिए जो पहला वो काम करता था, वो रस्सियों को ऐसे तोड़ता था जैसे रेशे की, जैसे एक रेशा होता है, जैसे सुई का धागा लगा लो, इस तरह तोड़ता था। और उसके साथ साथ उसने क्या किया था कि वो शेर को बकरी के बच्चे की तरह ट्रीट करता था। उसके जबड़े को पकड़ता था और उसे फाड़ देता था। उसके लिए शेर बकरी के बच्चे की मानिद था। और इसके साथ साथ अगर आप उसकी जिंदगी पर गौर करें तो उसने एक वक्त में 300 लोमड़ियों को लिया और उनकी पूंछों को पकड़कर आपस में जोड़कर उस पर मशनेबाजी और दुश्मन अब्लीस के खेतों में छोड़ दी। उसकी ताकत, ये उसमें ताकत थी। उसने गधे के जबड़े के साथ 1000 अपने दुश्मनों को मारा। 1000 उसने लोगों को मारा। ये उसकी ताकत थी। क्या उसकी ताकत? और ये तब होता था जब रूह कुदस उसके ऊपर नाजिल होता था, और जो ही रूह कुदस नाजिल होता था उसके अंदर इतनी पावर आ जाती थी कि उसके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाती थी। कब? जब रूह कुदस उस पर नाजिल होता था। हुक्म था ये खुदा का कि उसके बाल ना कटवाए जाए, लेकिन वो एक औरत के चक्करों में फंस गया, दलाला के चक्कर में, जो उसके गैर कौम से उसकी बीवी थी। वो उसको बहलाती फुसलाती और आखिरकार उसने अपना राज उसे दे दिया। उसने कहा कि मेरे बाल अभी तक नहीं कटे और इन्हीं में ताकत है। और जब उसके बाल कट गए, खुदा का रूह उससे अलग हो गया। एक्चुअली में ये हुक्म था कि उसके बाल कटवाए ना जाए, लेकिन जो उसके अंदर ताकत आती थी वो रूह कुदस के वसीला से आती थी। ये सारा कुछ जो था वो रूह कुदस की कुदरत से था, क्योंकि जब रूह उस पर जोर से नाजिल होता था तो उसके अंदर ऐसी कुव्वत, ऐसा जोर आ जाता था कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल देता था। ये उसके अंदर ताकत थी। और जब आपके अंदर रूह कुदस होगा तो आप भी वो चीजें, वो पहाड़, वो तंगियां, वो बीमारियां, वो परेशानियां जो आपको तंग करती हैं, आप भी उनको ब्रेक खुद ब खुद कर देंगे। कब? जब आप के अंदर खुदा का रूह कुदस होगा, जब आप रूह कुदस की अहकामात, बाइबल के अहकामात के मुताबिक चलते होंगे, तब ऐसी ताकत खुदा उसको देगा। याद रखें, समसून के अंदर पाक रूह आता था जोर से और वो मुजसात करता था, और आज पाक रूह आपके अंदर रहता है। आप किस हद तक ताकतवर हैं, आप किस तरह शैतान को कुचल सकते हैं, उसका कचूमर बना सकते हैं। ये अथॉरिटी आपके यीशु मसीह ने आपको दी है। उसने अपना खून सलीब पर बहाकर आपकी खातिर जान देकर ये सारी अथॉरिटी को आपके लिए कायम किया है। उसने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और याद रखें, वो सिर्फ एक औरत के चक्करों में आकर, दलाला नामी औरत जो गैर कौम से उसकी हुई थी, उसके चक्करों में आकर उसने अपनी ताकत का राज उन्हें बताया। और जब उसके बाल कटोगे उससे वो ताकत छीन ली गई, क्योंकि खुदा का रूह उससे अलग हो गया। जो ताकत थी वो जाती रही। और इसी तरह जब उसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हुई तो उस खुदा का रूह उससे क्या हो गया? अलग हो गया।
اور یہ ساری طاقت جو تھی اس میں آتی تھی وہ روح القدس کے وسیلہ سے، جب روح اس کے اندر نازل ہوتا تھا تب آتی تھی۔ مگر اس نے دھوکہ کھایا اتنے طاقتور شخص نے ایک عورت سے، اور اس کا آخری معجزہ یہ تھا کہ وہ ایک گھر میں موجود تھا، وہاں اس کے دشمن بھی موجود تھے۔ اس نے کہا خدا ایک بار مجھے طاقت دے دے، اور خدا نے اسے دی۔ اس نے پلرز کو بریک کیا، وہ اور اس کے دشمن اسی گھر میں غرق ہو گئے اور مر گئے۔ ٹھیک ہے، ایسا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ کے اندر خدا کا روح القدس ہوتا ہے، تو ہر چیز آپ کے لیے پاسبل ہے۔ لیکن جو ہی آپ گناہ میں ڈوبتے ہیں، خدا کا یہ حکم تھا کہ اس کے بال نہ کاٹے جائیں، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنی طاقت کا راز دیا تو اس کی طاقت اس سے چھین لی گئی۔ آپ کو گناہ میں گرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہوگا تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، آپ کے دشمن آپ پر زور آور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو سمسون کی طاقت کا راز یہ تھا کہ خدا کا حکم تھا کہ اس کے بال نہ کاٹے جائیں۔ جب وہ خدا کے حکم سے الگ ہوا تب گناہ اس کے اندر داخل ہوا، تب اس کے اندر سے خدا کا روح جدا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے باغ عدن میں بھی خدا نے اس کو حکم دیا تھا آدم کو کہ پھل نہ کھانا، جب اس نے حکم توڑا تب اسے باغ سے نکال دیا گیا، تب خدا اس سے الگ ہو گیا۔ خدا آپ سے تب الگ ہوتا ہے جب آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے سلسلے سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت